अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अक्सर सोचते हैं कि बनाने वाली की निशानियां दूर हैं, शायद आसमानों में या ज़मीन की गहराइयों में। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ी निशानी कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही हो? कुरान में अल्लाह ताला हमें दावत देते हैं और तुम्हारे अपने अंदर भी निशानियां हैं, तो क्या तुम देखते नहीं? सोचने की बात है ना? तो चलिए आज हम इसी दावत को कबूल करते हैं और देखते हैं कि हमारे जिस्म में कौन से चमत्कार छुपे हैं। तो इस सफर में हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम जिस्म के लिक्विड डिफेंसेस के बारे में बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि हमारा जिस्म अपने टेम्परेचर को यानी अपने क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है। इसके बाद हम उस जिंदा ढाल पर नज़र डालेंगे जो हमारी हिफाजत करती है। और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर देखेंगे कि ये एक बनाने वाले की निशानी कैसे हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जिस्म के तरल या लिक्विड डिफेंस। सोचने में ये शायद मामूली लगें, जैसे थूक और आंसू, पर इनमें जो हिकमत छुपी है वो हैरान कर देने वाली है। एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी का मुंह बिल्कुल सूख जाए, एकदम बोलने की कोशिश करने पर क्या होगा? जबान अजीब सी लगेगी, लफ्ज अटकने लगेंगे, आवाज ही नहीं निकलेगी, है ना? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सलाइवा यानी हमारा थूक। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक तंदुरुस्त इंसान का जिस्म हर रोज़, हर एक दिन लगभग 1.5 लीटर सलाइवा बनाता है। हाँ, 1.5 लीटर। ये इतना आम सा लगने वाला लिक्विड असल में हमारे बोलने, खाने, हर चीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मुंह को गीला नहीं रखता, इसके काम तो और भी कमाल के हैं। एक तरफ इसमें ऐसे एंजाइम्स हैं जो खाना हजम करने का प्रोसेस मुंह से ही शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ इसमें एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, लाइसोजाइम। ये वो चीज़ है जो मुंह के लगभग 99% बैक्टीरिया से लड़ती है और हमें बचाती है। सुभान अल्लाह, एक लिक्विड और इतने सारे काम, एक मल्टीटास्किंग डिफेंस सिस्टम। अच्छा, सलाइवा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंसुओं की। हम सोचते हैं आंसू तो बस आंसू होते हैं, गम में या खुशी में निकल आते हैं। लेकिन साइंस बताती है कि आंसू 3 अलग-अलग किस्म के होते हैं और हर किस्म का एक बिल्कुल स्पेसिफिक काम है। एक तरह के आंसू हैं जो आंखों को हमेशा गीला रखते हैं। दूसरे हैं जो आंख में कुछ चला जाए, जैसे धूल या धुआं, तो फौरन निकल आते हैं सफाई के लिए। और तीसरे वो हैं जज्बाती आंसू, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को जिस्म से बाहर निकालते हैं। कितना अजीम निज़ाम है। और इन आंसुओं का जिक्र कुरान पाक में भी है। एक आयत का मफहूम है कि जब लोग हक को पहचान लेते हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। यानी ये आंसू सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो एहसास की, ईमान की और रूह की ज़बान भी हैं। चलिए अब हम अपने सफ़र के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जिस्म का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। ये सुनने में किसी एडवांस्ड बिल्डिंग के सिस्टम जैसा लगता है ना? लेकिन हमारे जिस्म में इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। देखते हैं कैसे। तो इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा क्या है? पसीना। हाँ, वही पसीना जिसे हम अक्सर परेशानी समझते हैं, गर्मी में, एक्सरसाइज के वक्त। लेकिन असल में ये परेशानी नहीं बल्कि एक नेचुरल बिल्ट इन एयर कंडीशनर है। एक ऐसा एसी जिसे चलाने के लिए कोई बिजली नहीं चाहिए और जो हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल और इफेक्टिव है। हमारे जिस्म में लाखों, 20 से 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स हैं। जैसे ही जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है, ये ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और पसीना निकालते हैं। और जब ये पसीना हवा से उड़ता है, इवापोरेट होता है, तो वो अपने साथ जिस्म की गर्मी को भी ले जाता है। सिंपल फिजिक्स, लेकिन इस सिंपल से सिस्टम के बिना क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज, यहां तक की मौत। इसकी कीमत तब समझ आती है जब ये ना हो। और यहां कुरान पाक की एक और आयत याद आती है जिसका मफहूम है, ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को पुख्तगी के साथ बनाया, हर चीज को परफेक्ट किया। और हमारे जिस्म का ये कूलिंग सिस्टम, ये चलता फिरता एसी, उस परफेक्शन की एक छोटी सी मिसाल है। इस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का एक और हिस्सा है हमारी नाक। हम सोचते हैं ये सिर्फ सांस लेने का रास्ता है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही एडवांस्ड 2-in-1 मशीन है। पहला काम, ये एक फिल्टर है। जो भी हवा अंदर जाती है उसमें से धूल, जर्म्स, पॉल्यूशन सबको म्यूकस में फंसा लेती है। और दूसरा काम, ये एक क्लाइमेट कंट्रोलर है। अंदर जाने से पहले हवा को जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक गर्म करती है और उसमें नमी भी डालती है ताकि फेफड़ों को कोई नुकसान ना हो। तो फिर सोचिए, जब जुकाम होता है तो नाक क्यों बहती है? हम उसे बीमारी समझते हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं, वो तो जिस्म का हिफाजती निज़ाम है जो एक्शन में आ गया है।
जब कोई वायरस अटैक करता है तो जिस्म उस दुश्मन को पकड़ने और बाहर निकालने के लिए म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये एक ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम है। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। तो हमने लिक्विड डिफेंस देख लिया, क्लाइमेट कंट्रोल देख लिया। अब चलते हैं अपने सफर के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। अब हम बात करेंगे उस ढाल की जो सबसे बाहर है, हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस। एक ऐसी ढाल जो खुद ब खुद अपनी सफाई भी करती है और अपनी मरम्मत भी। शुरुआत करते हैं कान से। हम कान के मैल यानी ईयरवैक्स को क्या समझते हैं? गंदगी, और उसे निकालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हार्वर्ड मेडिकल की रिसर्च के मुताबिक ये गंदगी असल में एक इंतहाई जरूरी प्रोटेक्टिव लेयर है। ये धूल को रोकती है, कीड़ों को भगाती है, बैक्टीरिया को मारती है, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। ये खुद ही धीरे धीरे बाहर की तरफ सफर करती है और निकल जाती है। तो ये कचरा नहीं, हिफाजत है। और इस ढाल का सबसे बड़ा हिस्सा, हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन, हमारी जिल्द यानी स्किन, ये कोई बेजान परत नहीं है। ये एक जिंदा चीज है। इतनी जिंदा कि ये लगभग हर महीने, हर 28 दिन में पूरी की पूरी नई हो जाती है। इस पर कोई कट लगे तो ये खुद को रिपेयर कर लेती है। और इसके अंदर लाखों सेंसर्स हैं जो हमें गर्मी, सर्दी, दर्द, हर चीज का एहसास दिलाते हैं। और ये चीज कुरान की उस आयत की याद दिलाती है जिसका मफहूम है वो मुर्दा में से जिंदा को निकालता है। हर रोज हमारी स्किन के पुराने डेड सेल्स छड़ते हैं और उनकी जगह नए जिंदा सेल्स ले लेते हैं। ये आयत हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जिस्म पर हर रोज पूरी होती है। तो हमने थूक, आंसू, पसीना, म्यूकस, ईयरवैक्स, स्किन, इन सब छोटी छोटी मामूली लगने वाली चीजों को देखा, और ये भी देखा कि इनके पीछे कितना बड़ा और परफेक्ट सिस्टम काम कर रहा है, चुपचाप, बिना हमें एहसास दिलाए। तो अब इन सब बातों का नतीजा क्या निकलता है? अब यहां एक सवाल उठता है। एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक कूलिंग करता है, ऑटोमेटिक क्लीनिंग करता है और ऑटोमेटिक रिपेयरिंग भी करता है, क्या ऐसी कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट मशीन सिर्फ एक इत्तेफाक, एक एक्सीडेंट का नतीजा हो सकती है? दिल और दिमाग इस बात को नहीं मानते, और कुरान इसका साफ जवाब देता है। मफहूम है? वो ज़ात जिसने जो चीज़ भी बनाई खूबसूरत बनाई। इसमें इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नहीं, एक परफेक्ट डिज़ाइन का हिस्सा है। तो हमें एक बनाने वाले, एक खालिक का सबूत ढूंढने के लिए आसमान के सितारों को देखने की जरूरत नहीं। सबूत हमारे अंदर हैं, हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में, हर एक सेल में। हमारा अपना वजूद ही एक मौजज़ा है, एक चमत्कार, जिसे हम हर लम्हा अपने साथ लिए फिरते हैं। हमारी हर सांस, हमारे दिल की हर धड़कन, हमारी आंख से निकलने वाला हर कतरा, सब एक ही हकीकत की गवाही दे रहे हैं। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है।